और बाकी जो इसमें सवार थे ऑफिसर्स जो मौजूद थे या क्रू मेंबर्स थे, उनकी क्या हालत है, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि कुन्नूर कहां पर है। कुन्नूर तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में पड़ता है। नीलगिरी क्या है? नीलगिरी जो ऊटी का आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, कई फिल्मों में आपने ऊटी देखी है, पहाड़ी इलाका है, नीलगिरी का इलाका पड़ता है। इसके पास एक वेलिंगटन इलाका है। वेलिंगटन एक आर्मी कैंटोनमेंट है जहां पर सीडीएस बिपिन रावत को जाना था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कई बार होता है कि यहां पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है और पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु, इसके अलावा केरला के आसपास के इलाकों में काफी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही खराब चल रहा है। तो मौसम यहां पर बहुत तेजी से बदलता है, तो ये एक वजह हो सकती है, या फिर कोई टेक्निकल स्नैग होगा जिसकी वजह से हादसा हुआ, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सभी वीवीआईपी इसमें ट्रैवल करते हैं। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हेलीकॉप्टर का बहुत ही अच्छा है और मी-17 V5 बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, जिसे हाल ही में इंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स में। तो इंडियन एयरफोर्स का यह विमान था जिसमें सवार होकर सीडीएस बिपिन रावत जा रहे थे, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गया और अब तक जो खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अस्पताल में फिलहाल मौजूद हैं जनरल बिपिन रावत। और करीब 45 मिनट पहले न्यूज एजेंसी ने इस क्रैश की खबर दी और उसके बाद मैं देख रहा हूं 16 मिनट पहले इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से बात बताई गई। एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर दी गई और यह भी इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी बोर्ड कर रहे थे, उनका परिवार और उनकी टीम भी इसमें शामिल थी। और यह प्लेन कुन्नूर में, यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में, जिसमें बिपिन रावत सवार थे और बिपिन रावत जख्मी हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। और इस खबर की, इस क्रैश की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दी गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे इस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ है और इस क्रैश की खबर अब पीएम मोदी को भी दे दी गई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि इस बारे में जानकारी सबसे पहले रक्षा मंत्री के पास गई। रक्षा मंत्री ने जो उसके बाद आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, जो सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उनको इत्तला की और उन्हें बताया गया कि वो वहां पर तुरंत पहुंचे। कहां पर? तमिलनाडु में, जहां पर यह हादसा हुआ है। अब जैसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस बारे में आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर जारी है, क्योंकि अभी भी इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो उसमें तमाम लोग मौजूद थे उनका क्या हाल है। इसके लिए भी इंतजार करना होगा, क्योंकि इस इलाके में आपको बता दें कि यह पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ यहां से लोगों को लाना, उसके बाद इनको अस्पताल ले जाना, इसमें वक्त लगता है। इसलिए वक्त लगेगा यहां से इंफॉर्मेशन आने में भी, क्योंकि ये जो पहाड़ी का इलाका, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहां पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है। इसी वजह से यहां पर जब हेलीकॉप्टर यहां फ्लाई कर रहा होगा, हो सकता है कि इसके क्रैश होने के पीछे या तो टेक्निकल स्नैग होगा या फिर हो सकता है कि मौसम में अचानक खराबी भी इसकी वजह हो सकती है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सबसे पहले लोकल्स वहां पर पहुंचे, जो वहां पर आम लोग थे वो क्रैश साइट पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची, उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसके बाद वहां पर सेना के जवान और सेना के ऑफिसर्स पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और वहां पर जो घायल हुए थे उनको बाहर निकाला गया, वहां पर अस्पताल ले जाया गया। जनरल बिपिन रावत भी अस्पताल में उनको ले जाया गया है, ये खबर हमारे पास आ रही है। और इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था वो आपको जरा बता देते हैं। इस हेलीकॉप्टर में सबसे पहले 3 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 2 पायलट होते हैं और इसमें एक इंजीनियर होता है जो मौजूद रहता है। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी इसमें थी और साथ ही उनका स्टाफ था। उनके स्टाफ में करीब से 5 से 6 लोग मौजूद थे और कुल बताया जा रहा है कि 14 लोग इसमें सवार थे, उससे ज्यादा स्टाफ हो सकते हैं। उनके स्टाफ में एक ब्रिगेडियर लेवल के होते हैं, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा उनके दूसरे भी वहां पर स्टाफ मौजूद रहते हैं, जो PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं, जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ था। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं उस आधिकारिक बयान का जो सेना की तरफ से आ सकता है या रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ सकता है, जिसमें जनरल बिपिन रावत की तबीयत के बारे में अपडेट दिया जाएगा कि आखिर उनकी तबीयत फिलहाल कैसी है। हम भी उस जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तरफ से क्या जानकारी शेयर की जाती है कि आखिर ये हादसा कैसे और किन वजहों से हुआ है। आखिरी वक्त में पायलट ने क्या बात की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उनको क्या बताया कि ऐसी क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। इस तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं और हम तमाम अपडेट्स जुटाने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। कुन्नूर तमिलनाडु में भारतीय वायु